हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सी टेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के गणित सब्जेक्ट में आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आज का हमारा 14वां वीडियो है इस सीरीज का। सी टेट पहली से लेकर पांचवी और कक्षा छठवीं से लेकर आठवीं के अध्यापन हेतु जो परीक्षा में विगत वर्षों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनका टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर हम आ चुके हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं, यह हमारा 14वां वीडियो है। इसका मतलब इससे पहले भी और हमारे इस सीरीज में वीडियो बन चुके हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इसका चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बनता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। सबसे पहले हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है वो आप जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमारा एक होता है साधारण, जिसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में देखा, ठीक है, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और चक्रवृद्धि यहीं पे लिख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है, मेरा मूलधन रहेगा, ठीक है, इसमें भी मूलधन रहेगा, उधारी तो रहेगा, उधारी बिना ब्याज तो चलेगा नहीं। यहाँ रहेगा दर, यहाँ भी रहेगा दर, या यहाँ भी रहेगा समय, और यहाँ भी क्या रहेगा, समय। साधारण ब्याज में एक मुश्त जितना साल का दिया रहता है ना, उतने साल का हम लोग एक साथ ब्याज निकाल लेते हैं। अर्थात यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ष है, प्रत्येक वर्ष जो ब्याज रहेगा वो समान रहेगा, लेकिन यहां पर क्या है, प्रत्येक वर्ष ब्याज बढ़ता जाएगा। अब इसको हम समझते हैं कि ये ब्याज क्यों बढ़ता है, ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है। अब क्या हुआ, मान लेते हैं कोई बंदा है 5,000 की या 500 रुपए की उधारी लिया, ठीक है, एक साल में, एक वर्ष में उसका ब्याज मिल हो गया 10 रुपए, मेरी बात को समझो, ठीक है। दूसरे साल में, ठीक है, 500 रुपया उधारी तो था ही, दूसरा वर्ष माने एक ही वर्ष की बात कर रहा हूं, फिर 10 रुपया ब्याज। ये क्या है, साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि में ऐसा नहीं है। क्या होता है, देखो यहां पर उधारी है, कॉन्सेप्ट को समझो आप। एक वर्ष हुआ, मान लो 10 रुपया उसका ब्याज बन गया, तो जब वो अगले साल, है ना, उसका उधारी 500 रुपया उधारी था और 10 रुपया ब्याज, इसका मतलब 510 रुपया इस बार उधारी हो गया, मतलब मूलधन बढ़ गया। दूसरे साल में फिर वो उस साल मतलब उस एक वर्ष के अंदर अब किस पर ब्याज देगा, 510 रुपए पर। समझ रहे बात को, तो ये हमारा आ जाएगा मेरा 12 रुपया, जो भी समझ लो जी, ये जो भी आए, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, ठीक है। फिर तीसरे साल क्या होगा, 510 रुपया, अभी तक उधारी 510 था, फिर 12, तो कितना हो गया मेरा 522। ऐसा हर साल मूलधन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसीलिए ब्याज बढ़ता जाता है, अलग अलग आते जाता है। अब समझ में आ गया, मतलब यहाँ पर हर वर्ष मूलधन आपका बराबर रहेगा, यहाँ पर हर वर्ष मूलधन आपका क्या हो जाएगा, ब्याज जोड़ जोड़ के बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया, ये तो हो गई। अब इसको निकालते कैसे हैं,
भाई चक्रवृद्धि ब्याज को निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले मिश्र धन वाला जो सूत्र है वो ज्यादा चलाऊ है, मतलब ज्यादातर उपयोग होता है। तो मिश्र धन बराबर क्या होगा? मूलधन एक धन दर बटे 100 और पूरे की घात n। n मतलब यहाँ पर है समय। ठीक है, क्लियर है? और चक्रवृद्धि ब्याज का अलग से एक सूत्र रहेगा p। ये तो रहेगा मिश्र धन एक धन r बटे 100 पूरे की घात n माइनस 1, मतलब मूलधन माइनस हो रहा है मिश्र धन में, तो यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, अब इसमें प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं इस पर भी हम एक नजर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार से बनता है भैया कि सबसे पहले तो ये साधारण प्रश्न मिलेंगे। ठीक, उस साधारण प्रश्न में आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, मिश्र धन निकालने को बोलेगा, कभी मूलधन निकालने को बोलेगा, कभी दर, कभी समय। ठीक है, मतलब सूत्र यही लगेगा। ठीक, और अलग अलग चीज सूत्र वही है, आगे पीछे आपको ट्रांसफर करते जाना है और अलग अलग चीजों को निकालते जाना है। ठीक, ये तो हो गई एकदम साधारण वाली कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारा क्या दे देगा? आपका एक रहता है छमाही गणना। ठीक है, अब ये छमाही गणना क्या है? छमाही गणना का मतलब होता है 6 महीने में या अर्धवार्षिकी। अर्धवार्षिक ये क्या होता है? माने 6 महीना में आपको ब्याज ले लेना है किसी से, मतलब एक वर्ष में कितने बार? 2 बार। तो इसका एक शॉर्टकट में हम समझते हैं, ठीक है, कि दर को आधा कर लिया जाता है। दर को क्या करेंगे? आधा। और समय को क्या कर लेंगे? डबल। ऐसा क्यों? क्योंकि एक साल अगर मान लो है, आपको कोई साल दिया है, वर्ष दिया है, तो एक साल में 6 महीना आपका 2 बार होता है, इसीलिए एक साल में 2 बार ब्याज मिलेगा, इसलिए डबल हो गया। और दर जो दर है हमारा सालाना दिया रहता है 10% वार्षिक, ऐसा बोलता है प्रश्न, कोई भी ले लो आप, वार्षिक ही बोलेगा। ठीक है, तो उसको आधा 6 महीने में, तो 10 वर्ष अगर साल भर का है तो 5% क्या रहेगा? 6 महीने का मिलेगा, तो इसीलिए दर को आधा करते हैं, कारण बता दिया हूं। वैसी तिमाही वाला है, फिलहाल तो इस वीडियो में नहीं आया है, लेकिन तिमाही गणना का भी आपको बता देता हूं। ठीक है, तिमाही गणना मतलब 3 महीना में, तो 3 महीना में मतलब समय को कितने बार लेना पड़ेगा? 4 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो दर है उसको 4 से भाग करना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। एक प्रकार का प्रश्न और आता है। ठीक है, एक प्रकार का प्रश्न और आएगा, तो प्रश्न है आपका ब्याज में अंतर। क्या क्या? साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। और इसका सूत्र होता है हमारा जो बराबर अंतर बराबर होगा मेरा मूलधन आर का वर्ग बट्टे में 10,000। ये आप सूत्र लगा के उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए आप वैलिड है, नहीं याद रखो 2 वर्ष, 3 वर्ष का अलग आएगा। ठीक है, कितने वर्ष का लिए बता रहा हूं मैं, तो ये स्पेशल 2 साल का रहेगा तभी आप ये अप्लाई करोगे, अन्यथा नहीं अप्लाई करोगे। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यूज होने वाले हैं। ठीक है, फार्मूला बता दिया, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो भी बता दिया। अब एक एक करके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करते हुए चलते हैं। क्या लिखा है? 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको पहले अमाउंट का सूत्र लगा लेना है। दर चक्रवृद्धि ब्याज का तो आपने अलग से बताया है, कोई बात नहीं, पहले आप ये निकालो। ठीक है, 12,000 कितना हो गया? 600। एक धन दर हमारा 10 बटे में 100, समय क्या आ गया? 2, 0 0 कैंसल, 1 2 6, फिर क्या आ गया मेरा? डबल 0, ये आ जाएगा मेरा 11 बटे 10 पूरे की घात 2। चलिए कर लीजिए, 1 2 6 डबल 0 इंटू 11 बटे 10 और 11 बटे 10, डबल 0 कैंसल हो गया। ठीक है, आप इसको गुणा कर लीजिए, आ जाएगा 6 8 3 2, गुणित में फिर 11, कितना आ जाएगा? 6 8 6 14 का 4 हासिल है, 8 3 11 1 12 का 2 हासिल है, 5 और 1 कितना आ गया? 6 और 2 का 2, 26,200 कितना हो गया? 46 रुपया हो गया। ठीक है, 26,000 गुणा करने में गलती की है क्या? चलो देख लो यहाँ पर, 1 मिनट, 11 छक्का 66 का 6
ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक है, एक ही आएगा, ये एक आएगा, ठीक है, ये एक आएगा, ठीक है, 3 1 4 और एक कितना हो जाएगा मेरा, ये 5 हो जाएगा। चलिए इसको बदल देता हूं मैं, मिस्टेक हो गया, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये एक आएगा। एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए कितना आ गया, 6 1 कम 6, 6 2 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, ठीक है, और एक का क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। चलिए कितना आ गया मेरा, 6 8 14 हो गया, 8 3 11 1 12 हो गया, एक हो गया, 3 1 4 5 हो गया, और एक का क्या रहेगा, एक, 15,246 आ गया। ठीक, ये तो हो गया हमारा मिश्र धन है ये, हमको ब्याज चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या करेंगे, मिश्र धन में मूलधन को क्या करेंगे, माइनस कर लीजिए, कर लीजिए। 15,246 में 12,600 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा मेरा 46, 12 में 6 गया तो 6, और 14 में ये 2, 26 46 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहां पर है, सी पर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अनुसार से प्रश्न को देखो, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। देखो यहाँ पर भी ब्याज आपको निकालने को बोला है, लेकिन फिर से वैसी प्रश्न क्यों ले गया है, क्योंकि उसमें और इसमें एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट थोड़ा नया एडवांस हो गया है। कैसे, यहाँ पर जब आप समय रखेंगे 2.5 वर्ष है, समय मतलब घात बटे में आएगा। ठीक, तो चलिए निकाल के बताता हूं मैं, ए पी 1/r/100, गजब का ट्रिक मिलने वाला है भैया। अब देखो यहाँ पर कितना है मेरा, 20,000, ठीक है, 1/10, दर बताओ कितना है मेरा, 10 बटे में कितना, 100, पूरे की घात कितना है, 2 सही 1/2। जब भी ऐसा घात, मान लो अगर ये 2 बार है तो 2 बार गुणा किए, 3 है तो 3 बार, लेकिन 2.5 है तो मतलब 2.5 है तो कितने बार गुणा करोगे, 2.5 बार, ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए मैं आपको बढ़िया चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, लाइफ टाइम काम आने वाली चीज बता रहा हूं, सुन लो। ठीक है, ये कितना आ गया मेरा, 20,000 हो गया, लिखोगे, एक धान ध्यान से सुन लो, 1 बटा कितना है मेरे पास, 10 है, इसमें जो पूरा है वो पूरा घात पहले चढ़ा लो, चढ़ा लिए, उसके बाद लिखना एक धन, एक धन, ये जो है ना आपका, ये 1/10, समझ रहे हो बात को, इसको गुणा करोगे किससे, आधा से, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा, एक्स्ट्रा नहीं है, वही है, लेकिन उसको नया मॉडिफाई, ये 2 है और ये आधा साल का, ऐसा निकलेगा। आपको ट्रिक बता दे रहा हूं मैं, समझ में आ गया बात। तो चलिए इसी ट्रिक को यूज करेंगे और ये हमारा मिश्र धन निकल जाएगा। ट्रिक याद रखिए, 2 का पूरा लेना है, आधा के लिए हमारा कुछ नहीं करना है, ये जो आएगा इसमें आधा को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। ठीक, चलो अब निकालो, कितना आ गया, 20,000 गुणित ये कितना आ गया मेरा, वही 11/10, पूरे घात कितना हो जाएगा, 2, और ये आ जाएगा 21/20, 2 दशम 20 होता है, 20 एक कम 20 और एक 21/20 आ जाएगा, 0 से 0 काट लीजिए। यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा मेरा, 2,000 गुणित 11/10 गुणित 11/10 गुणित 21/2, 1 2 1 2, 2 से दहम बार में चला गया। अब इसको गुणा कर सकते हैं आप, 11 11 कितना होता है, 121, गुणित में आ जाएगा मेरा 21, गुणित में आ जाएगा 10, 21 से कम 21 आ जाएगा, ठीक है, 2 हो गया, 21 2 ने 42 और 2 43, 42 और 2 कितना हो गया मेरा, 44 का 4, हासिल कितना आ गया, 4, 21 से कम 21 और 4 25, देख लो कितना आ रहा है भैया, 25,410 आ रहा है। तो कितना आ गया मेरा, एक्स्ट्रा कितना आ गया, तो ब्याज निकाल लो भैया, कितना निकालना है, 25,410 में मेरा 20,000 आपको माइनस करना है, ये 5,410 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर हमारा। देखो सीटेट हमारा क्या दिया है, 4 जनवरी 2022 वाले पेपर में दिया हुआ है। ठीक, क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस, वो पूरा पूरा समय पूर्ण रूप से था, यहाँ पर बटा रूप में है, तो जब भी बटा रूप में रहेगा इसलिए प्रश्न रखा गया है, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को क्या कर सको, समझ सको। ठीक है, चलिए बढ़ जाएं अगले। ओके, क्या दिखा है, यदि 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1261 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मूलधन निकालने को बोला है, सूत्र वही लगेगा भैया, ठीक है, क्या लगेगा, ए बराबर पी 1/r/100 पूरे घात n, सूत्र यही लगेगा, याद रखते जाओ। ठीक है, चलिए रख दीजिए यहाँ पर, इस बार चक्रवृद्धि ब्याज रुपीस इतना है बोल रहा है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज
तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज का ही लगाना पड़ेगा लगता है। ठीक है, चलिए लगा लीजिए। P कितना आ जाएगा, या फिर एक काम करता हूँ, हाँ चलिए ठीक, कोई बात नहीं, इसको रखते हैं 1 प्लस आर बटे 100 पूरे की घात कितना है, 3 है। चलिए रख देता हूँ 3, माइनस में कितना लगेगा 1, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रख दो। ये कितना है मेरा भैया, 1261 है ना, रख दीजिए 1261 बराबर P निकालना है। ठीक, एक धन 5 बटे कितना हो गया मेरा 100, और पूरे घात कितना हो गया 3, ऋण में कितना 1। चलिए कितना आ जाएगा ये मेरा, 20 बार में आएगा, 20 एकम 20, कितना आ जाएगा 1 2 6 1 P आ जाएगा। इसको देखो जरा कितना आ गया मेरा, ये आ जाएगा मेरा 21 बटे 20 और पूरे की घात 3 ऋण 1। 21 की घात 3 कितना आएगा भैया, ये मुद्दा है। तो चलिए 21 गुणित 21 441 होता है, बट उसके बाद गुणा कर लीजिए कितना, 21 से कम 21, 2 बच गया, 21 चौक 84। ठीक है, 84 और 2 कितना हो गया, 86 का 6 हासिल आया 8, 21 चौक 84 और 8 कितना आ गया, 84 और 8 कितना हो गया 92, 9261 आ गया भैया, जबरदस्त। चलिए अब आने वाला है हमारा आंसर, ये देखो P, ये आ जाएगा 9261 बटे में 20 का घात 3 माने 8000 माइनस 1, दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, कितना आ जाएगा देख लो, ये 8000 आ रहा है, बिल्कुल। तो ये 9261 में माइनस करना है 8000 को लघुत्तम लेके, तो ये आ जाएगा P 1261 बटे में कितना आ जाएगा 8000। ये इससे क्या हो गया, कट गया, 8000 बटे में उधर जाकर गुणा होगा और P का मान निकल जाएगा आपका 8000। ठीक है, टीटी पहली से लेकर 5वीं, ठीक है, 2017 में आया हुआ है, इसका मूलधन कितना रहा होगा 8000। बात समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक धन राशि 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, दर निकालने को बोला है, जबरदस्त प्रश्न है। चलिए ध्यान से देखेंगे, अमाउंट मतलब मिश्र धन का क्या सूत्र है, एक धन आर बटे कितना 100 पूरे घात n। जब भी इस प्रकार से 2 बार वर्ष दिया रहे और 2 बार आपका मिश्र धन दिया रहे, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस फार्मूले में एक बार पहले रखिए, तो ये आ जाएगा मेरा 2400, मूलधन नहीं पता, इसमें मूलधन भी नहीं देगा, याद रख लो। दर कितना दिया है वो भी नहीं दे रहा है, देख लो। ठीक है, एक बार समय कितने साल का है, 3 साल का। उसी सूत्र को आप 4 साल के लिए लगाओगे, जो हो जाता है, बोल रहा है 2520 बोल रहा है, लगा दीजिए, एक धन दर बटे 100 और पूरे की घात कितना 4। अब इस कंडीशन में आपका ना तो P दिया है ना R दिया है, तो अज्ञात राशि है P गुणा के रूप में है, तो आप इसे क्या करोगे, भागित करोगे। याद रख लो क्या बोला मैंने, भागित करोगे। ठीक है, भाग करने से P से P क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 2520 बटे में कितना आ गया मेरा 2400 बराबर P से P क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिलहाल मैं लिख देता हूं, चिंता मत करिए, ये रहा। चलिए P एक धन R बटे 100 पूरे घात 3, P से P कट गया। अब यहाँ पर जरा आप ध्यान से समझना, मैं बात को सुनना, क्या लिखा है, ये देखो, ये घात 4 है, वही चीज घात 3 में है, तो बटे होता है तो घात कम हो जाता है, तो 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस R बटे 100 पूरे घात कितना रखोगे 1, और 1 का कोई मतलब नहीं है, -1 उधर, ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे 252 डिवाइडेड बाई 240 -1 इक्वल टू R बाई कितना 100। चलिए भैया लघुत्तम ले लीजिए दोनों का, कितना आ जाएगा 240, ये 252 में 240 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 12, बराबर में R बटा कितना आ गया मेरा 100, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 20 एकम 20 पंचे 100, जो कि R का मान कितना आ चुका है, कितना आ गया भैया, मात्र 5%। ठीक है, टीटी कोई भी टीटी में आए हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उत्तराखंड वाले में था। अब यहाँ पर जरा देखिए, ₹X की एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
2.5 वर्षों में देख लो कितना वर्ष बोला है, 2.5 वर्षों में क्या बोला है, 18,422.25 हो जाती है। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, साल भर में आपको ब्याज लेना है बोल रहा है, 6 माही वगैरह कुछ नहीं बोला है। एक्स का मान क्या है, मूलधन निकालने बोल रहा है, मूलधन तो अभी भी निकाले थे, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, वहां पर पूरा पूरा समय था और यहाँ पर जो समय है हमारा वह बटे वाले में है। ठीक है, यहाँ पर का जो समय भी है वो बटे वाले में है, इस बात को जरा ध्यान से सुन लो, समझ लो। चलिए तो बनाते हैं। तो मैंने बोला है सर जैसे हमारा ये जो है सही बटा में दिया हुआ है अगर वर्ष, तो उसको निकालने का ट्रिक बता दिया हूं, ये पूरा है उसको निकालना ही है। तो चलिए सूत्र तो वही लगेगा आपका, ए पी एक धन 10/100 और पूरे की घात क्या जी, समय। चलिए मिश्र धन दे दिया है आपका 18,422.25। पी आपको निकालना है एक धन 10/100, ये 2 सही 1/2। ये सही बटा का खेल अभी अभी बताया था मैंने, बिल्कुल लगा लीजिए, वही वाला रूल लगा लीजिए। पी एक धन, इसको काट दो 1/10 पूरे घात 2, और एक धन 1/10 लिखना है, बगल में 1/2 लिखना है। अगर ये 3/4 होता तो 3/4 लिखते, 9/2 होता तो 9/2, जो भी रहे बटा वाला वो बटा यहाँ पर अलग से गुणा होगा। ठीक, इस बात को कॉन्सेप्ट को क्लियर रख लीजिए। चलिए यहाँ पर आ गया 18422.25 इक्वल टू पी, ये आ जाएगा मेरा 11 121 11/10 पूरे की घात 2, और ये आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा 21/20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक यहाँ पर 3 जीरो है, चलिए गुणा कर लेते हैं भैया, 18422.5 है, ये इंटू में कितना आएगा, ये 10 दो बार है 100 आ जाएगा, ये 20 है, ये जितना भी बटा है सब ऊपर गुणा हो जाएगा। ये जो गुणा है 11 गुणित 11, और ये मेरा कितना 21, बराबर में इधर क्या बचेगा पी। अब देखो 100 के साथ ये गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा भैया, चलिए हटा लेते हैं। तो फिर कितना आ गया मेरा 1842225 गुणित में खाली 20, 100 कहाँ गया मालूम चल गया ना, बटे में कितना आ गया 11 गुणित 11 गुणित 21 बराबर पी। अब देख लो भाई मेरे कितने बार में आएगा, तो ठीक है चलिए यहाँ पर हम लोग कटाते हैं भैया, 11 एकम 11, ठीक कितने बार में जाएगा 11 एकम 7 बचा, ठीक 11 छक्का 8 बचा, 11 सत्ते 5 बचा, ठीक 11 चौक 8 बचा, 11 सत्ते 5 बचा और 11 पचे, फिर 11 से काटो भैया, 11 एकम यहाँ पर 16 है 5 बचा, 11 पचे 55 2 बचा, 11 दूने 22 फिर 2 बचा, 11 दूने 22 5 11 पचे 55। चलिए 21 से कर लीजिए, 21 एकम 21 आइए, ठीक है 21 छक्का 126 होगा, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते कितना हो गया भैया 147, 5 बचा है, 5 2 52 हो गया, 21 2 ने 42, 21 पंचे 105, ठीक है। तो 725 गुणित में 20 कर दो और पी का मान निकल आएगा, कितना निकल आएगा 1450 और एक जीरो और, तो 14,500 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी, सीट 8 कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं 10 जनवरी 2022 वाले पेपर में आया हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो यहाँ पर एक कॉमन प्रश्न है और ये आता ही रहता है कि कोई धन है इतने साल में इतना गुना हो जाएगा, तो उतने साल इतना गुना होने के लिए कितना साल लगेगा बोलेगा, समझ रहे हो बात को, या इतने साल में कितना गुना हो जाएगा, ये दोनों में से कोई आपको पूछेगा। ठीक है, गुना होने के लिए कितने साल लगेंगे पूछेगा, या इतने साल में कितना गुना हो जाएगा ये आपसे पूछेगा। ठीक, तो चलिए गुना और वर्ष वाला बात होती है, चलिए इसके लिए भी आप वही सूत्र लगाओगे, ए बराबर पी एक धन r/100 पूरे घात n,
ठीक, चलिए कितने साल की बात दिया हुआ है, 15 वर्ष में दुगना हो जाता है। दुगना बोलने का मतलब क्या समझे, ये पी लिए है मूलधन पी, तो अब वो डबल पी हो गया, पी का डबल हो गया, बोल रहा है दुगना। ठीक है, एक धन आर बटे 100 कितने साल में, 15 साल में। ठीक है, तो घात में 15 लगा दिया, पी से पी क्या हो गया, कट गया। मतलब एक धन आर बटे 100 के जगह पूरे घात 15 के जगह आप 2 रख देना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको 8 गुना होना है। कितना गुना होना है जी, 8 गुना। तो 8 गुना होने के लिए क्या करेंगे, हम इसको घात लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, घात लगाएंगे, या फिर देख लेते हैं। ठीक है, कई तरीके हैं बनाने के, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, कितना गुना करना है इसको, 8 गुना। चलिए 8 गुना, ठीक, तो ये 8p बराबर क्या हो जाएगा, p एक धन आर बटे 100 और पूरे घात में कितना, n। p से p क्या हो गया भैया, कट गया। चलिए इसको इससे भाग दे दीजिए। भाग देने से क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, 8 को भाग दोगे किससे, 8 को भाग दोगे किससे, या फिर एक काम करो, ये इसका कितना घात में है, कितने घात में है जरा देख लो, या फिर इसको लिखो 2 की घात 3। 2 की घात कितना लिख लिए, 3। ठीक है, 2 की घात 3 माने 8 होता है। एक धन आर बटे 100 पूरे की घात कितना आ गया, n। ये घात 3 है, ध्यान से सुन लो। ठीक है, ये क्या है, घात 3 है। या फिर आपको इसको क्या करना पड़ता, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, मैं आपको उसको भी बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए फिलहाल तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये देख लो हमारा ये, ठीक, या फिर एक काम करते हैं, चलिए ये 3 है घात दूसरे तरफ जाएगा, तो जब भी घात ट्रांसफर होता है घात में वो बटा में आ जाता है, तो एक धन आर बटे 100 अब पूरे घात हो जाएगा n बटे 3 बटा में आ गया, देख लो। अब इन दोनों को तुलना करो, चलो ये भागित करने वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, करोगे तो भी बन जाएगा, लेकिन इसको अपन दूसरे तरीके से चलिए बना लेते हैं। ठीक है, चलिए नया सिस्टम मिल गया तो नया कर लिए। ठीक है, दिमाग में अचानक से आ गया कैसा बना सकते हैं भैया। चलिए इसको देखो जरा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अब बराबर हो गया। इसका मतलब क्या समझे, एक धन आर बटे 100 पूरे की घात 15 बराबर एक धन आर बटे 100 पूरे की घात n बटे 3। देखो दोनों के पास आधार समान है, बीच में बराबर लगा हुआ है, मतलब क्या समझे, n बटे 3 बराबर 15 और n का मान आएगा 15 तिया कितना हो जाएगा ये, 45। ठीक, कितने साल में, 45 साल में। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं मैं, गुना। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं उसको, गुना 1 रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, n1 एक बटे में नहीं रहेगा। ठीक है, कितना आ गया मेरा, गुना 1 में n2 और गुना 2 में क्या रहेगा, n1 रहेगा। ठीक है, चलो लगा लो, गुना 2 गुना था, n2 मतलब निकालना है बाद वाला, गुना 2 8 पूरे की घात कितना, 15। ये 8 को 2 की घात में लिखोगे तो क्या आएगा, 2 की घात 3 और पूरे घात 15। अभी आ जाएगा 2 की घात 15 तिया 45, मतलब n2 का मान आ गया, कितना आ गया मेरा, 45 साल। ठीक है, तो चलिए यहां पर से आप बिल्कुल यहां पर ध्यान दे दीजिए, गुना 1 की घात n2 दूसरा वाला वर्ष, गुना 2 बाद वाला गुना, तो समय क्या लेंगे आप, पहले वाला, उल्टा चलेगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर हमारा सी आ चुका है। अब इसको जरा देखो, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, एकदम जबरदस्त प्रश्न है भाई। ठीक है, जबरदस्त, ये वाला कॉमन प्रश्न है, आता ही रहता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा शॉर्टकट फार्मूला बता दिया हूं, लेकिन वो फार्मूला आता कैसे आप ये समझो। ठीक है, चलिए, तो जो मेरा ब्याज का अंतर है, ब्याज का अंतर और मिश्र धन का अंतर दोनों सेम होता है, तो आपको ब्याज का अंतर दिया है, लेकिन आप किसका अंतर रखोगे, मिश्र धन का अंतर का सूत्र लगाओगे। ठीक है, तो किसका, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज का
और एक बार साधारण ब्याज का। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और यहां पर लिख दिया मैंने साधारण ब्याज। जल्दी से बता दीजिए ए बराबर क्या होता है, पी एक धन आर बटे 100 पूरे की घात एन माइनस साधारण ब्याज में मिश्र धन कैसे निकलता है, इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। पी एक धन आर बटे क्या रहेगा 100 और यहाँ पर समय रहेगा याद रख लो, और यही मेरे को कितना दिया है 51। क्लियर हो गया बात, कितना दिया हुआ है मेरे को 51। चलिए मूलधन निकालना है भैया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान से रख दिए। चलिए पी दोनों के पास है, कॉमन निकाल लिए। अब मान को भी रखते जाना है, एक धन 5% बटे में 100 कितना साल के लिए है 2 साल के लिए, बीच में क्या रखोगे माइनस। ठीक है, मैं चाहूं तो अंतिम में रख सकता हूं। चलिए अंतिम में रख के बताता हूं, उससे क्या होगा आपका फार्मूला भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा फार्मूला भी तैयार हो जाएगा कि हाँ ये फार्मूला कहाँ से पैदा हो गया। आपको लगता है ना फार्मूला सर लगा देते तो जल्दी आ जाता। अरे फार्मूला कुछ नहीं है, आपको देखो खुद ही फार्मूला बनाओगे। एक धन, ठीक है, दर हमारा दिया हुआ है, दर को आर रखो और समय को रखो 2। समय को बस रखना है भैया यहाँ पर, बराबर में कितना दिया हुआ है 51। आपने सूत्र पढ़ा होगा ए प्लस बी पूरे की घात 2। क्या सूत्र होता है, ए की घात 2 और बी की घात 2 प्लस 2ab 2 गुणित ए का मतलब 1 और बी का मतलब आर बटे 100। ये माइनस दोनों के लिए है, ये आ गया -1। ये प्लस वाला भी बनेगा -2 गुणित आर कितना हो गया 2r बटे में कितना 100 और विच इज इक्वल टू कितना रखोगे 51। यहां से जरा देखो ये -1 +1 खत्म हो गया, 2 1 कम 2 गुणित आर 2r हो गया बटे में 100, 2r बटे 100 प्लस वाला माइनस वाले से क्या हो जाएगा खेल खत्म। अब देखो यहाँ पर क्या बचा p बचा, यहाँ पर ऊपर में क्या बचा आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 बराबर में कितना रखोगे 51। तो मैंने ये जो 51 क्या है अंतर ब्याज का। अब समझ में आया सूत्र कैसे, जो सबसे शुरू बेसिक में बताया था सूत्र यही बताया ना, कैसे निकलता है मालूम चल गया। आर के जगह 5 रख दीजिए तो पी का मान हो जाएगा 5 का वर्ग बटे में कितना 10,000 बराबर में कितना 51। 5 का वर्ग होता है 25 से कम 25, 25 चौक 100 और डबल 0। तो यहाँ पर आ जाएगा मूलधन आ जाएगा मेरा 51 गुणित 400, 4 एक कम 4 20 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 20,400, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है डी पर मौजूद है। शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। अब इसको देख लीजिए, एक नया कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है। नया कॉन्सेप्ट मतलब वही जो शुरू में बताया था बेसिक वाला। क्या बताया था छमाही गणना वाला है ना भैया। देखो यहाँ पर लिख दिया है 6 माही महीने के हिसाब से लगाई जाए 6 माही गणना। ठीक है, तो आपका सूत्र में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा भैया। बस करना क्या है यहाँ पर, जो भी आपका जो दर दिया है, दर मतलब रेट मेरा 10% वार्षिक है, माने साल भर का 10% है, तो 6 महीने का क्या हो जाएगा 10/2% 6 माही, माने 10/2 माने कितना प्रतिशत 5% 6 महीना, माने 6 महीने में कितना परसेंट लगेगा मात्र 5%। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समय टाइम एन, समय को देखो जो कि एन लिया गया है। यहाँ पर बोला है 1/2 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष 1.5 साल। 1.5 साल को आप 6-6 महीने में बांट दो, 1.5 साल को 6-6 महीने में बांटोगे, ये देखो 1 और आधा, तो 1 साल माने कितने बार 6 माह, 6 माह 6 माह और 6 माह 1 2 3 6 माह कितने बार मिलेगा आपको, कितने बार 6 महीना मिलेगा 3 बार। तो 1.5 साल में 6-6 महीना कितने बार आएगा खुद देख लो यार, 1 साल में 6 महीना 2 बार होता है, तो 1.5 साल में कितना हो जाएगा 3 बार। इसीलिए 2 1 कम 2, ये 3/2 है ना, उसको 2 से डबल कर रहा हूं देख लो,
लेकिन बगल में क्या लिखूंगा, बगल में क्या लिखूंगा, 3 अर्धवर्ष। 3 साल नहीं लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, 3 अर्धवर्ष। 3 बार आधा साल, 3 बार आधा साल माने 1.5 साल। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी दर को, नया दर और नया समय को रखना है बस, बाकी फार्मूला वही लगेगा। तो ए बराबर देख लो पी, पी के जगह में कितना रखोगे आप, 48,000। एक धन दर, दर कितना आ गया भैया, 5 आ चुका है। पूरे घात समय में कितना रखोगे, 3 रखोगे। ठीक है, अब चलिए 5 एकम 5 का 20 बार में, अब ये आ जाएगा मेरा 48,000 गुणे 20 एकम 20, 21/20। कितने बार लेना है, 3 बार। डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, 1 2 3, 1 2 3। चलिए 2 दूने 4, दूने 8 होता है, और 8 का कितने बार में, 6, 8 6 का 48 होता है। ठीक है, 21 गुणित 21 गुणित 21 अभी अभी किए थे शायद तक, 9,261 दिया था। गुणित में 6 याद करो, अभी अभी किए हैं ना 21 को 3 बार। ठीक है, चलिए 9,261 था, और कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 कम 6 हो गया, 6 छक्का 36 का 6 हासिल है 3, 6 दूने 12, 3 15, 5 हासिल है 9 छक्का 54, 1 55। 555 48,000 में माइनस कर दो, क्योंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज ही चाहिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा, 55, 66 में माइनस करिए 48,000 को, 5 6 6 और 55 में 48 गया, कितना आ जाएगा मेरा, 7,566 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जबरदस्त तरीके से हमने आज चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक एक प्रश्न हमने कर लिया, हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब चक्रवृद्धि ब्याज में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छूटा है जिसका प्रश्न हमने नहीं किया है। तो सभी विद्यार्थियों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नया टॉपिक के साथ, नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।